बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सब सुंदर साथ के चरणों में प्रेम भरा प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज हम चलेंगे दूसरी परिक्रमा में। जो पूर्व दिशा में रंगमहल के 7 वन आए, उसकी कैसी शोभा आई, उस शोभा को निहारेंगे। आइए चलते हैं सुंदर साथ जी। ओ पिया जी, ओ पिया जी, ओ पिया जी, ओ पिया जी, ओ पिया जी। कोई मीठी बात करो जी, मैं दीदार तेरा पाऊं जी। ओ पिया जी, ओ पिया जी। अर्श खिलवत के सुख याद करे करके, अर्श खिलवत के सुख याद करे करके, पिया मिलने को तरसे ये रूह जी। पिया मिलने को तरसे ये रूह जी। ओ पिया जी, ओ पिया जी। अर्श बागों में मेहर बरस रहे आ, मोरे कोयल का मीठा स्वर गूंज रहा। हमको क्यों रखा इनसे जुदा जी, हमको क्यों रखा इनसे जुदा जी। ओ पिया जी, ओ पिया जी। अर्श झरोखों में आई, रूहें देखन। अर्श झरोखों में आई, रूहें देखन। बादलों से घिरा लगे
सुंदर ये वन बादलों से घिरा लगे, सुंदर ये वन ये अपना है निज घर जी, ये अपना है निज घर जी, ओ पिया जी, ओ पिया जी। ढेरों ढेर पशु पंखी वन में डोले, घेरो घेर पशु पंखी वन में डोले, पियो पियो तू ही मीठे बोले बोले, पियो पियो तू ही मीठे बोले बोले, देख रूहों को मिलता है सुख जी, देख रूहों को मिलता है सुख जी, ओ पिया जी, ओ पिया जी। आइए सुंदर साथ जी, अब उन सुखों को देखने के लिए चलते हैं किरण दीदी के साथ। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, धाम धनी जी की अपार मेहर से, सतगुरु महाराज जी की अपार मेहर से हमारी प्रथम परिक्रमा संपूर्ण हुई और आज हमने कदम धरने हैं दूसरी परिक्रमा की ओर। तो आइए एक प्यारे से जयकारे के साथ शुरू करते हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। सुंदर सा जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये हमारी शायद 14 क्लास है, 14 मीटिंग। 9 भूम 10वीं आकाशी की शोभा हमने अच्छे से करी और ये सब वीडियो आपके अपने चैनल श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी में उपलब्ध है, वीडियो श्रृंखला जो है चर्चनी क्लासेस के नाम से। तो आइए सुंदर सा जी, श्री रंग महल 9 भूम 10वीं आकाशी की शोभा संपूर्ण हुई, अर्थात हमारी पहली परिक्रमा पूर्ण हुई और अब हमें बढ़ना है दूसरी परिक्रमा की ओर। तो सबसे पहले दूसरी परिक्रमा में पूर्व दिशा में 7 वन, फिर जब हम दक्षिण की ओर मुड़ते हैं तो अगेन कोने में 16 पहल की चवच्ची की शोभा। दक्षिण दिशा में श्री बट पीपल की चौकी, पश्चिम में नूरबाग, नूरबाग के सिर पर छत पर फूलबाग, अनवन, धूप तुलीचा और पश्चिम की चौगान। पश्चिम दिशा की ये शोभा देखते हुए जब उत्तर दिशा में आएंगे तो लाल चबूतरा, ताड़वन, ताड़वन के एक बगीचे में खड़ोकली, ये शोभा देखते हुए हम बढ़ेंगे बड़ोवन, मधुवन, महावन से होते हुए श्री पुखराज पहाड़। पुखराज पहाड़ की संपूर्ण शोभा, श्री पुखराज पहाड़ दोनों घाटी न, पूर्व में बंगला जी, अद्विज का कुंड, ढपू चबूतरा, मूल कुंड और वहां से जमुना जी का प्रगटन। जमुना जी की संपूर्ण शोभा, दोनों पुल, पाट घाट, छूटक देहोरियां, इन संपूर्ण शोभा को देखते हुए जमुना जी के साथ साथ चलते हुए भोज कोसर ताल की शोभा, भोज कोसर को घेर कर कुंज निकुंज वनों की शोभा और 24 सांस मोहल्लात। तो ये संपूर्ण शोभा जब संपूर्ण होगी तब हमारी दूसरी परिक्रमा संपूर्ण होगी। घेर करिए जो जवेरों के फिरावे हैं, जवेरों की नहरें, इनके भीतर भीतर
पूर्व दिशा में जब हम सात वन जमुना जी के साथ साथ अक्षरधाम की तरफ के सात वन भी और अक्षरधाम की शोभा भी। तो ये जो फिरावे के अंदर जो संपूर्ण शोभा है, ये हमारी है दूसरी परिक्रमा। और आज हमने बढ़ना है सात वन की ओर। सबसे पहले दूसरी परिक्रमा में जब हम कदम धरेंगे तो हम सात वन की अलौकिक शोभा की ओर चलेंगे। सात वन की शोभा, आप यमुना जी के ऊपर हो, पाल पे नजर श्री रंग महल की ओर हो, तो हमारे दाएं हाथ से बाएं हाथ का जो क्रम है वनों का, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जांबू, नारंगी और बड़। ये देखिए सुंदर सा जी, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जांबू, नारंगी और बड़, सात वनों की अलौकिक शोभा में कदम धरना है। तो सदगुरु महाराज श्री जी के इन प्रदर्शन से हम शोभा को जाने कि रंग महल की पूर्व दिशा में सात वनों की शोभा, और ये सभी वन 500 मंदिर के चौड़े और 2000 मंदिर के लंबे आए हैं। बहुत ज्यादा गिनती में नहीं जाएंगे, पर थोड़ी सी गिनती कि 500 मंदिर की चौड़ाई और 2000 मंदिर की लंबाई सभी वनों की। केल वन ले, लिबोई वन ले, अनार वन ले, सभी वन 500 मंदिर के चौड़े और लंबे तो यमुना जी की तरफ 2000 मंदिर के हैं। और एक प्यारी शोभा इन सात वनों के पूर्व में पुखराजी रोस, यहाँ पर वृक्षों की दो हारे, आगे यमुना जी की शोभा शुरू हो जाती है। यमुना जी की पाल, यमुना जी के दर्शन। तो इन सभी वनों के पूर्व में यमुना जी की सुंदर शोभा, पुखराजी रोस, वन रोस, आगे पाल, यमुना जी। अब इनमें हम देखेंगे, जैसा कि हम इन प्रदर्शन में देख पा रहे हैं, कि इन दोनों चौबच्चे, ये ईशान कोने का चौबच्चा, अगिन कोने का चौबच्चा, इनके मध्य धाम के 1500 मंदिर। इन 1500 मंदिर के साथ अनार, अमृत, जांबू, ये दोनों अपने श्री रंग महल के चबूतरे के साथ लगते हुए, इनका मिलान रंग महल से होता हुआ अनार, अमृत और जांबू। अनार के उत्तर में लिबोई, लिबोई के उत्तर में केलवन, जांबू के दक्षिण में नारंगी और नारंगी के दक्षिण में बटवन का स्थान। तो हम प्रारंभ करते हैं सुंदर सा जी केलवन की शोभा से। जैसा कि हमने जाना, 500 मंदिर की चौड़ाई और लंबाई 2000 मंदिर की। अब यहाँ किस प्रकार से शोभा देखेगी उसको ये देखिए हम। ये देखिए 500 मंदिर की चौड़ाई और 2000 मंदिर की लंबाई। हालांकि अनारवन का दृश्य है, लेकिन अभी हम इसको केल का लेके चले। तो इसी तरह से 500 मंदिर की चौड़ाई और 2000 मंदिर की लंबाई। ये देखिए 500 मंदिर की चौड़ाई और 2000 मंदिर की, श्री रंग महल से लेके ये देखिए जमुना जी तक 2000 मंदिर की लंबाई। अब इन शोभा में अपने को नहरों की प्यारी शोभा मिलेगी। दो नहरें तो इस तरह से खड़ी और 5 नहरें आड़ी। इन आड़ी खड़ी नहरों से यहाँ पर 500 मंदिर के 4 बगीचे। ये देखिए ये देखिए दो खड़ी नहरें सभी वनों में, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जांबू, नारंगी, बट का स्थान थोड़ा सा अलग है। इन सभी में दो नहरें अपने को इस तरह से लंबाई में मिलेंगी और 5 नहरें हमें आड़ी मिलेंगी। तो आड़ी खड़ी नहरों के मध्य देखिए 4 बगीचे बनते हुए। तो इसी प्रकार से केलवन की शोभा को हम महसूस करें। ये देखिए केलवन, ये देखिए दो खड़ी नहरें, 5 आड़ी नहरें, तो यहाँ पे 4 बगीचे होते हुए। ये प्रत्येक बगीचा 2000 को हम 4 में डिवाइड करेंगे तो 500 मंदिर का लंबा चौड़ा। अब इन बगीचों में दो दो मंदिर के अंतर पर वृक्ष आए हैं, दो दो मंदिर के अंतर पर वृक्ष। किनार के सभी वृक्ष केले के और भीतर सभी प्रकार के वृक्ष आपको आम के मिल जाएंगे, अंगूर की वो बेलियां मिल जाएंगी, अमरूद के वृक्ष, अनंत जो आप चाहोगे
बीच में सभी प्रकार के वृक्ष, बस की जो किनार के वृक्ष हैं वो रहेंगे केले के। तो इस प्रकार केलवन की सुंदर शोभा। 500 मंदिर के लंबे चौड़े 4 बगीचे, हर बगीचे की चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में जहां नहरें कटती हैं वहां सुंदर चौबच्चे। तो इस प्रकार से ये देखिए केलवन के वृक्ष। एक सुंदर, हम पिक्चर से समझने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर इतना सुंदर दृश्य हो सकता है। तो हमारे धाम में उन केलवन की शोभा, दो दो मंदिर के अंतर पर वृक्ष, और साम सामे बिल्कुल दूरी बंद पंक्तिबद्ध, ये देखिए वृक्ष के सामने वृक्ष, दरवाजे के ठीक सामने दरवाजा, मेहराब के सामने मेहराब, फलों के ठीक सामने फल, नीचे नूरी रेती धाम की और पशु पक्षी उनमें रमन करते हुए। अब दो दो मंदिर के अंतर पर जब ये वृक्ष आए तो इनमें दो दो मंदिर के चौक बनते हुए, ये देखिए इस तरह से। इन वृक्षों के मध्य दो दो मंदिर के चौक बनते हुए। अब इन चौकों में बैठन के सुंदर स्थान। सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी बताते हैं, ठीक मध्य चौक में एक देहोरी, फूलों की सुंदर देहोरी, और उन देहोरियों में बैठन के स्थान। ये देखिए, मैं जूम कर रही हूं। ये देखिए ठीक मध्य देहोरी की शोभा, देहोरी कलश ध्वजा पताका। और वनों में है तो फूलों की देहोरी महसूस करें। तो इस प्रकार से केलवन की शोभा। 500 मंदिर के लंबे चौड़े 4 बगीचे, किनार के वृक्ष केल के, भीतर सभी प्रकार के वृक्ष, चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चौबच्चे। चौबच्चे किसको कहते हैं? जहां आड़ी खड़ी नहरें कटे वहां पे एक जल का कुंड सा बनता हुआ, और उनसे उछलते फव्वारे, फाउंटेन से, जैसे हम आसानी से समझ सकते हैं। तो ये सुंदर शोभा, केलवन की सुंदर शोभा। और ये देखिए नहरों पे, क्योंकि अभी हमने जाना किनार के वृक्ष केल के होंगे, तो जो नहरें होंगी नहरों के दोनों तरफ केल के वृक्ष। तो उन समय का दृश्य महसूस करें कि सुंदर उज्जवल नहर, शीतल जल, दोनों ओर सुंदर रोसे, और केले के वृक्षों की सुंदर पंक्तिबद्ध कतार, और पहली भूमि में नहरें ढपती हुई। और अब हमने बढ़ना है लिबोई की ओर। ये देखिए केल के बाद किसकी शोभा है? लिबोई वन की। तो केल और लिबोई के मध्य एक सुंदर रौस आती है। ये जो 7 वन है इनके मध्य दो मंदिर की सुंदर रौस यानी रास्ता आता है। अब इन रास्ते में खुद को जब महसूस करें तो एक तरफ केले के वृक्ष होंगे और एक तरफ लिबोई अर्थात नींबू के वृक्ष होंगे। तो उन दृश्य को इसमें महसूस करें कि केले और नींबू के वृक्ष आपस में मिलकर कितनी सुंदर रौस का निर्माण करते होंगे। कितना सुंदर समा उस वक्त। केले और नींबू के मध्य जो दो मंदिर का रास्ता जा रहा है, इन 7 वनों के मध्य 6 रास्ते हैं जो दो मंदिर के चौड़े हैं, और उनके दोनों तरफ वृक्षों की सुंदर कतार। तो ये केल और लिबोई के मध्य सुंदर रास्ता। ये देखिए, ये महाराष्ट्र जी का प्रदर्शन देखिए। ये देखिए केल और लिबोई के मध्य ये सुंदर रोस, लिबोई अनार के मध्य ये सुंदर रोस, अनार अमृत के मध्य सुंदर रोस। तो इन वनों के मध्य रोसें आई हैं। अब उन रोस की शोभा देखिए कैसी होगी। उन रोस पे वृक्षों की दो हरें, जैसे ये है अनार और ये है अमृत। तो इन रोस पे है तो इधर अनार के वृक्ष और इधर अमृत के वृक्ष। तो इन दोनों की वो सुंदर छटा, तो वो शोभा हम यहाँ देखने का प्रयास कर रहे हैं कि जब हमें लिबोई वन की तरफ बढ़ना है तो इन रोस की प्यारी शोभा। केला और लिबोई अर्थात नींबू कैसे अरस परस सुंदर समा प्रस्तुत करते हुए, फूलों की सुंदर रोस बिछती हुई। और केल के पश्चिम में क्या आएगा? ये देखिए, ये केल, केल के पश्चिम में केल का मूल आता है। केल का मूल जिसमें केल के ही वृक्ष हैं लेकिन वहां नहरी चबच्चे नहीं है। और केल के दक्षिण में हम देखेंगे लिबोई वन, और उत्तर में हम देखेंगे, महाराष्ट्र के नक्शे से देखें हम, ये देखिए उत्तर में आएगी मधुवन की शोभा।
केल पुल के ठीक सामने मधुवन। तो केल वन के पश्चिम में केल का मॉल, उत्तर में मधुवन, दक्षिण में लिबोई, और इधर हमने जाना पूर्व की तरफ, सभी वनों के पूर्व में जमुना जी की शोभा। तो अब बढ़ते हैं हम लिबोई वन, अर्थात नींबू का वन। तो सदगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी जब वर्णन करते हैं ना इन वनों का, तो केले के वन में जब खड़े हैं तो कहते हैं छोटी छोटी ट्यूबलाइट मानो चमचमा रही है। इतना नूर, इतना प्रकाश इन वनों का, रेती का नूर, तनों का नूर, एक एक फल का नूर। अब लिबोई वन में, नींबू के वन में, वो कच्चे पक्के नींबू कैसे गोल्डन रंग के जैसे सुंदर बल्ब टिमटिमा रहे हो। एक उन शोभा तक पहुंचने के लिए उपमा, तो महाराज श्री जी कहते हैं जैसे छोटे छोटे बल्ब टिमटिमा रहे हैं, ऐसे सुंदर यहाँ का दृश्य। तो लिबोई वन, लिबोई वन की भी वही शोभा। ये देखिए, 500 मंदिर की चौड़ाई, 2000 मंदिर की लंबाई, वही आड़ी खड़ी नहरें जिनमें 500-500 मंदिर के 4 बगीचे हुए, दो दो मंदिर के अंतर पर वृक्ष आए, किनार के वृक्ष लिबोई के होंगे और बीच में सभी प्रकार के वृक्ष होंगे। तो जब हम नहर की बात करें तो नहर के दोनों ओर नींबू के वृक्ष, सुंदर एकल छतरी मंडल, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, नहर पर सुंदर बैठन के स्थान, पुलों की सुंदर शोभा। ये देखिए, दो दो मंदिर के अंतर पर आए दो रिबन नींबू के वृक्ष। एक सुंदर यहाँ की पिक्चर्स है, धाम में उन शोभा को महसूस करें। और एकल छाया, यहाँ तो हमें आसमान नजर आ रहा है ना, ऊपर एकल छाया और दो भौम तीसरी चांदनी। नहरी चौबच्चे सिर्फ प्रथम भूमिका में है, ऊपर अपने को एकल चांदनी और वृक्ष वापिस अपने उठते हुए, और उनके ऊपर दो भूम तीसरी चांदनी, इस प्रकार से। और लिबोई के पश्चिम में आता है ताड़वन। लिबोई के पश्चिम में ताड़वन की शोभा, ये देखिए, लिबोई, लिबोई के पश्चिम में ताड़वन की शोभा। उत्तर में हमने जाना केलवन और इधर आ जाएगा अनारवन। ताड़वन की शोभा, ऊंचे अतंत वृक्ष, ऊंचे अतंत हिंडोले जल पर झूलने के आनंद। अब ये देखिए लिबोई और अनार के मध्य रोस। लिबोई से अब बढ़ना है हमने अनारवन की ओर। ये देखिए, केल, लिबोई, और अब हमने बढ़ना है अनारवन की ओर। तो इस रोस की शोभा किस प्रकार से होगी, थोड़ी सी उपमा से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ नींबू के वृक्ष, एक तरफ अनार के वृक्ष, तो किस प्रकार से सुंदर यहाँ पर चंद्रमा का निर्माण, नीचे कितनी सुंदर रोस, दाएं बाएं कितनी सुंदर पाल, वृक्षों की शोभा, वृक्ष के सामने वृक्ष, साम सामी शोभा धाम की। तो ये सुंदर शोभा हुई लिबोई वन की। अब आना है हमें अनारवन। अनारवन की प्यारी शोभा भी हमने क्या जानी कि अनार, अमृत, जांबू धाम की दीवाल के साथ लगते हुए, जो 1500 मंदिर पूर्व दिशा की श्री रंग महल की दीवार है उनके साथ लगते हुए, तो ये अनारवन, दूर तक अनारवन, अनारवन की अलौकिक शोभा। उन पलों को याद करें जब थाल भोग की लीला के समय सखियां इन 7 वनों में आती हैं। कील वन से केले एकत्रित करना, लिबोई से नींबू, अनार वन से अनार, और कैसे बंदर टोकरे लेकर साथ में चलते हुए। ये देखिए, श्री रंग महल का दृश्य, सतगुरु महाराज जी का सुंदर प्रदर्शन, ईशान कोने का चौबच्चा, अगिन कोने का चौबच्चा, और उनके मध्य धाम के 1500 मंदिर। ये देखिए, अनार वन, अमृत वन और जांबू वन। तो इनकी हद मानी जाती है बिल्कुल रंग महल की दीवार के साथ। ये जो दो मंदिर की रोस आई है वो इन वन में ही शामिल है। तो ये देखिए, दो खड़ी नहरें, 5 आड़ी नहरों के मध्य 4 बगीचे हुए, इनमें दो दो मंदिर के अंतर पर वृक्ष, ठीक मध्य देहोरी। तो ये सुंदर शोभा अनार वन की। अब हम इन नहर पे हैं तो दोनों तरफ अनार के वृक्ष, तो नहर पर अनार के वृक्षों की सुंदर शीतल छाया। और जब हमने अमृत वन की ओर जाना है
तो इस तरफ अनार के वृक्ष, इस तरफ अमृत के वृक्ष। तो इन रोज की उन प्यारी शोभा को महसूस करें। और ये देखिए, ये जो वृक्ष आए हैं, बिल्कुल धाम की दीवार के साथ लगते जो वृक्षों की कतार आई है, वो अनार हो, वो अमृत हो या जाम्बू हो, इन वृक्षों की डालियां आगे बढ़कर धाम से मिलान करती हैं। तो उन शोभा को भी देखते हुए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, धाम का भूमभर ऊंचा चबूतरा। तो ये देखिए मिलान कैसे होता है। जैसा कि अभी हमने जाना कि वृक्षों की पहली हार बिल्कुल चबूतरे के पिठोर में, यानी चबूतरे के साथ, बिल्कुल चबूतरे के साथ लगती हुई है। तो यहाँ पर किस प्रकार से ये वृक्ष, ये मान के चले हम, ये अनार वन है और ये चबूतरे के साथ वृक्ष है। मैं पहले एक बार बना के दिखाती हूँ, फिर पिक्चर्स देखते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल इस चबूतरे के साथ वृक्ष लगते हुए, तो ये जो पहली हार वृक्ष है, इनकी ऊंचाई ज्यादा आई है। इन्होंने 122 हाथ की ऊंचाई ली है। 100 हाथ का तना बिल्कुल चबूतरे के साथ साथ और 22 हाथ की ऊंचाई। फिर 22 हाथ की ऊंचाई लेकर हमने जाना था कि पहली भूमि में झरोखे 22 हाथ की ऊंचाई पे आए हैं। ये जाके झरोखे से मिलान होता हुआ वनों का शीतल चंद्रमा, वनों से एक रूप मिलान होता हुआ, और फिर वापस वृक्ष उठेंगे और ये वृक्ष जाके छज्जे से मिलान कर लेंगे। ये देखिए, ये इनका मिलान हो गया छज्जों से। तो इन शोभा को आगे देखने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये धाम का चबूतरा, उनके साथ ये वृक्ष उठते हुए, बिल्कुल चबूतरे के साथ लगते वृक्ष। उन्होंने 22 हाथ की ऊंचाई ली और ये देखिए झरोखों के साथ मिलान कर लिया, और फिर ऊंचाई ली तो ये दूसरी भूमि के छज्जों से मिलान कर लिया। ये देखिए, पहली भूमि झरोखों से मिलान करती हुई, दूसरी भूमि छज्जे से मिलान करती हुई। तो इन शोभा को महसूस करने का प्रयास करें। सदगुरु महाराज जी के इन प्रदर्शन से देखते हैं पहले। ये देखिए, ये जो पहली हार वृक्ष है, ये वृक्ष 100 हाथ तो बिल्कुल रंग महल के चबूतरे के साथ लगते हुए, पिठोर यानी बिल्कुल पीठ के साथ लगते हुए चलते हैं। फिर 22 हाथ की ऊंचाई लेते हैं और 22 हाथ की ऊंचाई लेकर या 22 हाथ ऊपर जो झरोखे आए हैं उनसे मिलान हो जाता है। और उसके बाद फिर वो 78 हाथ की ऊंचाई लेते हैं और दूसरी भूमि के छज्जे से मिलान कर लेते हैं। ये देखिए, यहां से हम करने का प्रयास करते हैं। मैं 2 वृक्ष बना रही हूं अभी। ये देखिए, वृक्ष का तना पूरा 100 हाथ, उसके बाद डालियों ने 22 हाथ का विस्तार लिया, 22 हाथ ऊपर छतरी करी। अब ये छतरी आगे बढ़ी, धाम रोज को उलंघते हुए रंग महल की दीवार से मिलान कर लिया, बिल्कुल झरोखों के साथ। फिर यहां से वृक्ष उठेंगे और दूसरी भूमि के छज्जों से मिलान कर लेंगे। तो हमको इन झरोखों में आना है तो कैसे आना है? इन मंदिरों में खुद को महसूस करें। मंदिरों की बाहरी दीवार देखें, ठीक मध्य दरवाजा मिल रहा है, उनमें 22 सीढ़ियां, 22 सीढ़ियां पार की। फिर हम आ गए झरोखे में। ये शोभा हम पहले जान चुके हैं। झरोखे से बिल्कुल वनों की डालियों का मिलान होता हुआ यहां से आप आगे बढ़िए और दौड़ते हुए पूरे वनों की शीतल चंद्रमा से दौड़ते हुए आप सीधा यमुना जी तक पहुंच सकते हो। इसी प्रकार दूसरी भूमि में आइए, दूसरी भूमि में छज्जे से निकलिए और सीधा दौड़ते हुए यमुना जी तक। हालांकि 4.5 लाख कोस की दूरी है, लेकिन एक सीधा पथ है जो सीधा आपको यमुना जी पहुंचाएगा। अब मान लीजिए हम झरोखों से आए, तो झरोखों से अभी हमने जाना कि हम 122 हाथ की ऊंचाई पे हैं और ये वृक्ष तो 100 हाथ की ऊंचाई पे है। तो एक मंदिर चलने के बाद यहाँ 22 सीढ़ियां मिलेंगी और आगे वनों का एकल मिलान। तो इस प्रकार से वनों की एक सुंदर मिलान की शोभा। इन शोभा को सुंदर साथ जी नेक्स्ट मीट में हम वापस से करेंगे ताकि ये मिलान की शोभा अच्छे से दिल में बैठ जाए। ये देखिए, पहला झरोखे से मिलान और दूसरा छज्जे से मिलान।
ये देखिए, पहला झरोखे से मिलान और दूसरा छज्जे से मिलान होता हुआ। तो इस प्रकार से अनार, अमृत और जांबू, इनकी डालियां रंग महल से मिलान करती हैं। तो आप यहां से निकलकर दौड़ते हुए सीधा यमुना जी तक पहुंच सकते हो। तो ये शोभा हुई हमारी अनार वन की। ये देखिए, अब अनार से अमृत में जाना है, तो उन सुंदर रोज की शोभा, एक तरफ अनार के वृक्ष, एक तरफ अमृत यानी आम के वृक्ष, इन सुंदर रोज की शोभा को महसूस करें। है ना, अनार वन की सुंदर शोभा। अनार के पश्चिम में क्या आ रहा है? अनार के पश्चिम में देखिए सुंदर शोभा, महाराज जी के नक्शे से देखते हैं। अनार के पश्चिम में धाम की दीवार, जैसा कि हमने जाना अनार, अमृत, जामुन धाम की दीवार से लगते हुए हैं, और इनके इन कोने में ये अपने को चबच्चा भी मिलता हुआ, उत्तर में लिबोई और दक्षिण में अमृतवन। अब हमने बढ़ना है अमृतवन की ओर। अमृतवन की सुंदर शोभा, नहरों की प्यारी शोभा। अमृतवन, आम के वृक्ष, किनार के वृक्ष आम के होंगे और भीतर सभी प्रकार के वृक्ष होंगे। इन वनों में आकर आम तोड़ने की वो प्यारी लीला थाल भोग के समय। और अमृत वन की एक प्यारी शोभा क्या है कि इनमें चांदनी चौक आया है। चांदनी चौक की शोभा हम जान चुके हैं। अमृत वन के तीसरे हिस्से में चांदनी चौक की शोभा। तीसरा हिस्सा कैसे, ये देखिए। ये देखिए अमृतवन, ये अनार, ये जाम्बू। अनार जाम्बू अपने को एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन अमृत वन में ठीक मध्य एक रोस आ रही है जो सीधा हमें पाटघाट पहुंचाती है। तो अमृत वन के 8 बगीचे हो गए। अब अमृत वन का ये जो पहला हिस्सा है ना, 500 मंदिर का लंबा चौड़ा, इसके तीसरे हिस्से में चांदनी चौक आता है। जब हम कहते हैं कि अमृत वन के तीसरे हिस्से में चांदनी चौक, तो इन पहले बगीचे की बात है। इन पहले बगीचे में चांदनी चौक, और चांदनी चौक की ये मध्य रोस, धाम की भूम पर सीढ़ियां उतरते ही हमें ये जो रोस मिलती है, ये रोस हमें सीधा पाटघाट पहुंचाती है। तो अमृत वन है उतना ही 500 मंदिर का चौड़ा, 2000 मंदिर का लंबा। इनमें भी पहले 2 खड़ी नहरें, 5 आड़ी नहरें, फिर एक मध्य रोस आने से ये 8 बगीचे हो गए। और पहले बगीचे में चांदनी चौक की शोभा। ये देखिए, पहले बगीचे में चांदनी चौक की शोभा। 166 मंदिर का लंबा चौड़ा चांदनी चौक, ठीक मध्य नूरी रोस, धाम की सीढ़ियां उतरती, दाएं बाएं रेती के सुंदर मैदान, इधर कमर भर ऊंचे चबूतरे पर लाल वृक्ष की शोभा, इधर कमर भर ऊंचे चबूतरे पर हरे वृक्ष की शोभा। विस्तार से हम जान चुके हैं। कमर भर ऊंचा चबूतरा, पहली भूम बरामदे माफक, दूसरी भूम मोहलात माफक, ऊपर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका। तो ये चांदनी चौक की शोभा। और यहाँ से एक रोस जा रही है, जो रोस हमें सीधा पाट घाट पहुंचाती है। तो अमृत वन के 8 बगीचे, ये देखिए अमृत वन, ठीक मध्य भी रोस आती हुई, और ये रोज देखिए सीधा पाट घाट पहुंचाती हुई। ये देखिए पाट घाट। तो उन चितवन के समा को महसूस करें जब हम यमुना जी में पाट घाट में झील ना करके पाट घाट को पीट देते हैं, सीधी रोस मिलती है। वो रोस सीधा हमें धाम की सीढ़ियों तक पहुंचाती है। तो ये वो मध्य रोस है ना, ये मध्य रोस। अब इस मध्य रोस में तो दोनों तरफ अनार के वृक्ष हैं, दोनों तरफ अमृत के वृक्ष हैं, सॉरी सुंदर सा जी, दोनों तरफ अमृत वन के वृक्ष हैं। तो इनकी सुंदर शोभा को महसूस करें। और जब अमृत से अपने को अब बढ़ना है जाम्बू वन की तरफ, तो उनका दृश्य, जाम्बू वन की शोभा। यहाँ पे जाम्बू यानी जामुन के वृक्ष, वही 500 मंदिर के 4 बगीचे, 2-2 मंदिर के अंतर पर वृक्ष, ठीक मध्य चौक में देहरी की शोभा आएगी। जाम्बूवन के सुंदर दृश्य।
और जांबू और नारंगी, जांबू और नारंगी के मध्य सुंदर रोज। आगे आएगा नारंगी वन। नारंगी वन की भी वही शोभा है, नहर के दोनों किनारे अपने को नारंगी के वृक्ष मिलेंगे, है ना। नारंगी वन में वो लीला जब थाल भोग के समय सखियां यहाँ आती हैं और नारंगी वन इकट्ठे, नारंगी के फल इकट्ठे करती हैं। ये देखिए, ये देखिए सुंदर सा जी, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जांबू और नारंगी। जिसमें देखेंगे केल, लिबोई, अनार, जांबू और नारंगी बिल्कुल एक जैसे नजर आ रहे हैं अपने को। 500 मंदिर के चौड़े, 2000 मंदिर के लंबे, 500 मंदिर के लंबे चौड़े 4 बगीचे, किनार के वृक्ष जिस वन में है उस वन के और भीतर सभी प्रकार के वृक्ष, और इन वनों के मध्य सुंदर रोस। लेकिन अमृत वन भी वही है, लेकिन उनके मध्य एक तो ये रोस आ रही है और यहाँ पर चांदनी चौक की सुंदर शोभा हुई। और बट वन के स्थान पर, यहाँ पे इन स्थान पर बड़ो वन के वृक्ष निकलने से, यहाँ से बड़ो वन के वृक्ष निकले हैं बट का रूप लेके, और यहाँ पे कुंज निकुंज प्रारंभ हो गया है। तो बट वन की सुंदर शोभा ये कि यहाँ पे कुंज निकुंज प्रारंभ हो गया है और बड़ो वन के वृक्ष निकलते हैं तो वो बट का रूप लेके निकलते हैं। तो इस प्रकार से ये 7 वनों की सुंदर शोभा। ये देखिए बट वन की सुंदर शोभा और नारंगी और बट के मध्य रोज की सुंदर शोभा। तो सुंदर साथ जी ये अपना हुआ 7 वनों की अलौकिक शोभा का वर्णन। एक बार महाराज शिव जी के नक्शे से एक साथ करते हैं। ये देखिए, श्री रंग महल की पूर्व दिशा में केल वन, लिबोई वन, अनार वन, अमृत वन, जांबू वन, नारंगी और बट वन। केल और लिबोई के मध्य रोंस, लिबोई और अनार के मध्य रोंस, तो 7 वनों के मध्य 6 रोंसे जो 2 मंदिर की चौड़ी है और लंबाई में तो पूरी वनों की लंबाई जितनी। अमृत वन के मध्य भी एक रोंस आ रही है जो देखिए हमें सीधा पाटघाट पहुंचा रही है। ये सभी वन 500 मंदिर के चौड़े, 2000 मंदिर के लंबे हैं। आड़ी खड़ी नहरें आने से 500 मंदिर के 4 बगीचे हो जाते हैं। 2 भूम तीसरी चांदनी मूलते हैं, लेकिन केल में से बड़ो वन के वृक्ष निकल रहे हैं तो केल वन अपने को 5 भूम छठी चांदनी का नजर आता है। और इसी प्रकार से बड़ो वन के वृक्ष बट के स्थान से जा रहे हैं तो बट भी अपने को 5 भूम छठी चांदनी नजर आता है। तो केल और बट दोनों 5 भूम छठी चांदनी, लिबोई, अनार, अमृत, जांबू, नारंगी इनकी 2 भूम तीसरी चांदनी, वनों की शीतल चांदनी उन पर सुंदर बैठ के। तो इस प्रकार से इन 7 वनों की शोभा, और 3 वन बिल्कुल धाम से मिलान करते हुए, 3 वन बिल्कुल धाम से मिलान करते हुए आए हैं। और इन मिलान की शोभा को सुंदर साथ जी अपने पास टाइम है, मिलान की शोभा को भी आज जानते हैं। तब तक इन शोभा में कोई क्वेश्चन हो तो वो लेते हैं, जब तक मैं नक्शा निकाल लेती हूँ। सुंदर साथ जी इन शोभा में कहीं भी अटकाव, कहीं भी क्वेश्चन हो तो। हाँ जी गीता। हाँ जी दीदी। दीदी यहाँ जो नहर आई है वो 2 मंदिर की नहर रहेगी ना, जो नहर का चबूतरा है वो? हाँ 2 मंदिर की नहर, एक मंदिर में नहर और 50-50 हाथ की रौस। हाँ, दो से, तभी तो हाँ। यहाँ पे एक प्यारी शोभा ये आती है, मैं एक बार नक्शे से दिखाती हूँ। हम्म। यहाँ पे एक प्यारी शोभा ये रहती है कि इन हम्म। वनों में वृक्ष 2 मंदिर के अंतर पे आए हैं। ये देखिए, एक मंदिर की नहर 50-50 हाथ की ये रौस, तो इस वृक्ष से इस वृक्ष का अंतर भी 2 मंदिर हुआ। हम्म।
फिर ये 2 मंदिर की रोज, तो इन वृक्ष और इन वृक्ष का अंतर भी 2 मंदिर हुआ। तो यहाँ पे सारे वृक्ष 2-2 मंदिर के अंतर पे, भले नहरें आ रही है भले रोज आ रही है। रोशनी हो या नहर, 2 मंदिर की दूरी हाँ, पर हो दोनों जाएंगे। 2-2 मंदिर के अंतर पर। ठीक है, प्रणाम जी। अब सुंदर साथ जी, अपन मिलान जानते हैं। सबसे पहले हम ये जाने कि जो 7 वन की हद है ना, बिल्कुल धाम के चबूतरे से है। तो ये जो वृक्ष है ये 7 वनों के ही हैं। तो अनार, अमृत और जाम्बू तीनों वनों में एक जैसी बात है कि किस प्रकार से ये रंगमहल से मिलान करेंगे। अब अमृत वन में एक हिस्से में तो देखिए, तीसरे हिस्से में तो वन नहीं आए, लेकिन दाएं बाएं इन एक एक हिस्से में तो वन आए हैं। तो ये किस प्रकार से मिलान करते हैं वो शोभा देखते हैं। ये देखिए, एक सुंदर साथ की बहुत प्यारी शोभा है, पूरा क्रमबद्ध दिखाया है। ये देखिए, भोंबर ऊंचा चबूतरा धाम का, ये 2 मंदिर की रोस। इन रोस पे देखो, बिल्कुल पिठोर के साथ लगते वृक्ष, बिल्कुल पीठ के साथ लगते वृक्ष हुए ना। अब इन्होंने 22 हाथ की ऊंचाई ली, एक छत कर दी, और ये देखिए, रंग महल के 22 हाथ ऊंचे झरोखों के साथ एक रूप मिलान होता हुआ। ये फर्स्ट स्टेप, कि बिल्कुल पिठोर के साथ लगते वृक्ष 100 हाथ तो बिल्कुल धाम की चबूतरे के साथ साथ, 22 हाथ की ऊंचाई, ऊपर एकल छत, और इन छत ने झरोखे से मिलान कर लिया। अब ये देखिए, अब पहला मिलान तो झरोखे से हो गया, दूसरा मिलान यहाँ छज्जे से होना है, जो 33 हाथ का छज्जा आया है। अब ये टोटल 2 मंदिर की ऊंचाई है। अब इस वृक्ष ने 122 हाथ की ऊंचाई ले ली, तो इन्होंने ऊंचाई थोड़ी कम ली और जाके झरोखे से मिलान कर लिया। अब अगला स्टेप देखिए, यहाँ पे 2 मंदिर के अंतर पर यहाँ पर भी वृक्ष आ गए, है ना, ये वाले वृक्ष, ये वाले वृक्ष। अब इन वृक्षों का दृश्य भी अपने सामने आ गया। अब सुंदर साथ जी, ये वृक्ष तो पूरी 100 हाथ की ऊंचाई में है, ये वृक्ष है 122 हाथ की ऊंचाई में, तो इनका आपस में कैसे मिलान होगा, है ना। ये देखिए, ये 100 हाथ की ऊंचाई, ये 122 हाथ की ऊंचाई, और इनका आपस में मिलान करना है, तभी तो हम यहाँ से दौड़ते हुए यमुना जी तक जाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे 22 सीढ़ी वनों की मिलेगी और मिलान हो जाएगा। अब आप झरोखे से निकलिए, ढामरोस यानी 100 हाथ की जगह पार कीजिए, 22 सीढ़ियां उतरिए, और यहां से आप वनों की दूसरी छत से दौड़ते हुए ऐसी नहीं कि आप दौड़े और पहुंच गए, 4.5 लाख कोस की दूरी है, लेकिन रूह की चाल से आपके लिए वो दूरी पल भर की है। तो एकल रास्ता आपको मिल जाएगा और सीधा यमुना जी में छलांग लगा सकते हैं, है ना। ये देखिए, यहाँ से 22 सीढ़ियां उतरी, एकल चांदनी, और सीधा हम यमुना जी तक जा सकते हैं। अब ये देखिए, ये जो छत है इसका किस प्रकार से होता है। यहाँ तो अपने को सीढ़ी की जरूरत है नहीं, ये बराबर लेवल पे है, तो ये मिलान कर लेगी वनों से। आप मंदिर से निकली, एक सीढ़ी नीचे उतरिए और दौड़ते हुए यमुना जी तक चले जाइए। तो इस प्रकार से वनों का सुंदर सुखद मिलान। क्लियर सुंदर साथ जी? कोई क्वेश्चन है तो अपन ले सकते हैं, अपने पास टाइम है। ये शोभा दीदी, अच्छे से अपने दिन में छज्जों बैठ। से जो मिलान हुआ छज्जे से, तो वहां कठेड़े की शोभा नहीं आई या आई है? यहाँ कठेड़े की बात नहीं आई, लेकिन अगर अपन 10वीं चांदनी का दिल में लेके आए, 10वीं चांदनी पे जब छज्जों से मिलान किया ना ताड़वन और बड़ोवन ने उत्तर दिशा में, तो वहां कठेड़ों की बात आई है। तो उस हिसाब से लेवे तो यहाँ हम कठेड़े भी ले सकते हैं, लेकिन बीच बीच में अपने को रास्ता मिलेगा जो हम इन चांदनी पर आ पाएंगे। लेकिन महर्षि जी यहाँ वर्णन नहीं कर रहे, सीधा ये वर्णन कर रहे हैं कि आप मंदिरों में आइए दूसरी भूमि के, इन दरवाजों से निकलिए, एक सीढ़ी नीचे उतर के छज्जे पे आइए, और आगे दौड़ते हुए वनों की शीतल चंद्रमा पे चले जाइए। तो यहाँ अपन कठेड़ा ले भी सकते हैं अगर रूह की चाहना है, और नहीं तो मिलान तो एकल हुआ ही है। हाँ जी सुंदर साथ जी, नो भौम 10वीं आकाशी में भी कोई क्वेश्चन हो तो हम ले सकते हैं। गीता।
प्रणाम जी दीदी। जैसे हम दीदी दूसरी भूमि के मंदिरों में हैं अंतर्विभाग में, और जैसे कि हम छज्जे पर आएंगे तो एक सीढ़ी नीचे आएंगे, बाहर जैसे हमें आना है तो एक सीढ़ी उतर के फिर एक मंदिर चलेंगे, फिर 22 सीढ़ियां नीचे उतर कर फिर हम दूसरी कहाँ कहाँ की बात कर रहे हो आप? दूसरी भूमि हम में, दूसरी हाँ भूमि में ना? हाँ दूसरी भूमि पे हैं हम। तो दूसरी भूमि में पहली सीढ़ी क्यों मिलेगी? नहीं नहीं, पहली भूमि में हैं हम्म। हम। तो पहली भूमि में हमें 22 सीढ़ियां चढ़नी है पहले, और फिर हम झरोखे में आएंगे। और झरोखे से जब हम बाहर निकलेंगे तो वहां से हमें जाना है, तो 22 सीढ़ियां फिर आगे आके एक मंदिर चल के 22 सीढ़ियां नीचे उतर कर फिर हम पहली भूमि की जो आगे दूसरी लाइन आएगी वृक्षों की, उसके ऊपर से फिर सीधा हम दौड़ के सीधा चले यमुना जी जाएंगे। तक। जैसे अगर देखिए जो ये हम मंदिर है, जैसे ये मंदिर है हाँ। अपना, तो इस हम्म। मंदिर को जैसे ले में अपन मंदिर में गए, अपन बाहरी दीवार की शोभा देख रहे हैं, एक बड़ी मेरा, हम्म। बड़ी में हम्म। तीन, तीन में छह दरवाजे, छह जाली द्वार, दो दरवाजे, और 22 हाथ ऊंचा झरोखा है। अंदर अपने को हम्म। झरोखा नजर नहीं आ रहा, अंदर अपने को दरवाजा हम्म। नजर आ रहा है। उन हम्म। दरवाजे में गए, 22 सीढ़ियां मिली, हम झरोखे में आ गए। अब जब हम्म। झरोखे में आ गए तो झरोखे हम्म। समेत अपने को 100 हाथ यानी धामरोस पार करनी है ना? हाँ धामरोस पार करके अपन इस वृक्ष के लेवल तक पहुंचेंगे। फिर उसके हाँ बाद 22 सीढ़ियां उतरनी है, और उसके बाद हम सीधा दौड़ते हुए साढ़े हाँ। चार लाख कोस की दूरी पार करने के बाद यमुना जी छलांग लगा सकते हैं। हाँ मेरे दिमाग में दूसरी भूमि में भी वही चल रहा था, इसीलिए मैंने दूसरी क्लियर भूमि में किया। इन हाँ मंदिरों सीधा से निकलो, चले, एक सीढ़ी नीचे छज्जे पे आओ और आगे सीधा मिलान हाँ है। सीधा चले जाओ। हाँ मैं दूसरी भूमि में वो दिमाग में चल रहा था तो इसीलिए क्लियर हम्म। कर हाँ जी। प्रणाम जी। और दूसरी चांदनी पर जो दहलान बनती है वो 3 मंदिर की ऊंची है ना दीदी, किनार पर जो एक तो छज्जे वाली एक ये एक बार मंदिर। दोबारा से बताना, क्या कह रहे हो? चांदनी पर, 10वीं चांदनी पर हम हैं, हम्म। 10वीं चांदनी पर किनार पर। तो हम्म। एक मंदिर की जगह जो है वो छज्जे वाली, हम्म। एक मंदिर जो है वो मंदिर वाली जो मंदिरों के हाँ। ऊपर छज्जे लगने वाली, और एक मंदिर जो भीतरी हार थंभों की हाँ, जो आएगी भीतरी एक गली, भीतरी गली। भीतरी, हाँ भीतरी गली जो हाँ। थंभों के ये जो भीतरी गली, वो 3 मंदिर की जगह 3 सीढ़ी ऊंची है एक साथ। हाँ, 3 सीढ़ी ऊंची है। हाँ बस वो किया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर सा जी, कोई क्वेश्चन है? आशु कहीं छूट गया कुछ शोभा तो वो करे, या फिर जयकारा बुलाए। हाँ जी नुपुर। दीदी बगीचे में जो दहरिया आई है तो वो बगीचे के लेवल से है कि कमर भर बगीचे की ऊंचे? लेवल में, कमर भर ऊंचाई का वर्णन नहीं आया। बगीचे के लेवल में है ये। मैं यमुना जी की जब आती है ना, 90 90 देहोरिया, जब यमुना जी होज कौशल में जाती हैं या मूल कुंड से जब प्रकट होती हैं, तो वो जी देहोरिया लेवल में ही बताई गई है। तो वो जो जी। 2 मंदिर का नूरी चौक होगा ना, उसी में, लेकिन उस देहुरी की जगह में सुंदर गिलम सिंहासन कुर्सियां आ जाएंगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी नरेश भैया। दीदी प्रणाम। प्रणाम जी। ये जो दूसरी भूमि पे जो छज्जा आया है, छज्जे के साथ तो कठेड़ा लगता हुआ है, कठेड़े से लगते हुए पेड़ आते हैं फिर ये। दूसरी भूमि में छज्जा, छज्जे के साथ चांदनी मिल जाएगी ना। चांदनी। अपन मैं एक बार नक्शा दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये पहली भूमि है ना, पहली भूमि ने 122 हाथ ऊंचाई ले ली। दूसरी भूमि यहाँ तक आ रही है वृक्षों की, तो हम दूसरी भूमि के जब छज्जे पे हैं तो यहाँ वृक्षों की चांदनी आ गई। दो भूमि हम्म। तीसरी चांदनी है ना यहाँ पे, मतलब ये देखो, ये हम्म। इनकी चांदनी हो गई। तो यहाँ से जब हम दरवाजे से निकले, ये पीले हाथ का हम छज्जा माने, 33 हाथ का, उस छज्जे हम्म। ने और इन फूलों की चांदनी ने एक रूप मिलान किया है। वृक्षों यहाँ की पे चांदनी है, लेकिन वो इतनी है कि आप उस पे आराम से दौड़ सकते हो। नहीं, कठेड़ा जो आ रहा है लगा हुआ है इनका साथ साथ छज्जे नहीं का। नहीं, कठेड़े का यहाँ वर्णन नहीं है। अगर कठेड़े का वर्णन लेते भी है ना, तो अपने को दरवाजे मिलेंगे। यही पूछ रहा मतलब था मैं। यहाँ आने के, मान लीजिए अपन ये मान के चल रहे हैं, अगर 10वीं चांदनी का अगर दिल में लेके चलते हैं, तो यहाँ हम्म। पर जैसे मान लो ये कठेड़ा है, लेकिन हम्म। बीच बीच में अपने को सुंदर द्वार मिलेंगे।
जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। और अगर अपन कठेड़ा मान के चल रहे हैं तो ये मान के चले कि इन दरवाजों के ठीक सामने दरवाजे मिलेंगे, है ना। ये जो धाम के दरवाजे हैं उनके हम्म। ठीक सामने अपने को कठेड़ा दरवाजे मिल जाएंगे। वृक्षों की चांदनी पे तभी आ सकते हैं। हाँ, बाकी इस जगह वर्णन नहीं आया, यहाँ पे सीधा दौड़ने का वर्णन है, यहाँ कठेड़ा नहीं दिया महाराज जी ने वर्णन में। सीधा वर्णन ये किया, आप दूसरी भूमि के मंदिरों से निकलिए, एक सीढ़ी नीचे उतरिए, छज्जे पे आइए और दौड़ते हुए वनों की चांदनी पर चले जाइए। जी, हम्म, प्रणाम दीदी। नाम जी। ठीक है, सुंदर सा जी फिर जयकारा बुलाते हैं। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय। जय। सभी सुंदर सा जी के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम दीदी, प्रणाम।